कई हजार साल पहले जब अफ्रीका की नदियां सूखने लगीं, इंसान ने पहली बार जाना कि जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ने का नाम है। जंगल, रेगिस्तान और बर्फ से भरी दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती थी। इंसानों ने समझा कि इस धरती पर बचना आसान नहीं है। अब 45,000 साल पहले 30 से 35 लोगों का एक छोटा ग्रुप नई जमीन की तलाश में निकल पड़ा। रात के समय दूर रेगिस्तान में लाल आंखें चमक रही थीं। किसी ने कहा, वो शेर है। सभी ने पत्थर और मशाल उठाई। झाड़ियों से अचानक एक लेपर्ड कूदा। 2-3 लोगों ने भाले चलाए, लेकिन वह एक आदमी पर गिरा और उसे घायल कर दिया। ग्रुप ने मिलकर उसे मार गिराया। उस रात का डर हर किसी के दिल में रह गया। ग्रुप ने समझ लिया कि नई जमीन की खोज अब सिर्फ सफर नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। इथियोपिया से रेड सी तक का सफर कठिन था। कुछ लोगों ने छोटी राफ्ट बनाई, कुछ पैदल निकले। तेज हवाओं और उछलती लहरों ने 2 लोगों को बहा दिया। बाकी लोग रस्सियों के सहारे किनारे पहुंचे। समुंदर के उस पार इंसानों को पहली बार नई जमीन मिली। अरेबियन पेनिनसुला की हवा अलग थी, शिकार अलग थे। छोटे गैजर्स, वाइल्ड शीप और सूखी झाड़ियां उनके लिए नया अनुभव थी। ग्रुप ने वहीं अपना पहला कैंप बनाया। पहली बार आग जली। अब यह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि सुरक्षा का माध्यम भी बन गई। रात को आग की रोशनी में सैकड़ों स्कॉर्पियन और सांप बाहर निकल आए। महिलाएं अपने बच्चों को पीछे खिसकाकर बचाने लगीं। शिकारी ने मशाल उठाकर आग का गोल घेरा बनाया। धीरे धीरे ग्रुप आगे बढ़ता गया। वे तुर्की और बाल्कन के पहाड़ों की ओर जा रहे थे। ठंडी हवा और बर्फ उनके लिए नया खतरा थी। एक बर्फीली नदी मिली। जब एक आदमी उस पर चला, बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर गया। साथी उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह जीवित नहीं बच सका। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा ने उन्हें ठंडी हवाओं से बचा लिया। लकड़ियां इकट्ठा की गईं और आग जली। पहली बार इंसानों ने समझा कि आग सिर्फ गर्मी नहीं देती, बल्कि जीवन की रक्षा करती है। रात में गुफा के भीतर अचानक भालू ने हमला किया। एक शिकारी घायल हुआ, लेकिन साथी पत्थर और भाले से भालू को भगा पाए। धीरे धीरे ग्रुप ने बर्फीले इलाके में रहने के लिए नई तकनीकें सीखी। पत्थर और हड्डियों से मजबूत हथियार बनाए गए। जानवरों की नसों से रस्सियां बनाई गई। छोटे गैजेल्स और भेड़ियों से शिकार करना सीखा गया। आग हमेशा जलती रही और गुफा में कला और चित्रकला के निशान उभरने लगे। कुछ दिनों बाद ग्रुप ने दूर से कुछ अजीब इंसानों को देखा। उनका शरीर मोटा, गर्दन छोटी और चेहरा चौड़ा था। यह थे नियंदरथाल। पहली मुलाकात में दोनों डर गए। भूख, ठंड और जिज्ञासा ने धीरे धीरे दूरी घटा दी। नियंदरथाल ने भुना मांस अपने हाथ में पकड़ा और होमोसेपियंस की तरफ बढ़ाया। होमोसेपियंस ने भी सूखे बेर और फल नियंदरथाल को दिए। धीरे धीरे दोनों प्रजातियों में भरोसा बढ़ा। हाथों और इशारों से वे एक दूसरे की बात समझने लगे। नियंदरथाल ने दिखाया कि कैसे जानवर की हड्डियों से सुई बनाई जाती है और मोटे खाल के कपड़े सिलकर ठंडी दुनिया में जीवित रहा जा सकता है। होमोसेपियंस ने पत्थर और हड्डियों से हथियार बनाना सिखाया। उन्होंने मिलकर शिकार करना सीखा, आग को बनाए रखा और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन किया। समय के साथ होमोसेपियंस और नेंडरथल्स ने एक दूसरे के साथ रहने की आदत बना ली। उन्होंने मिलकर मैमथ और राइनो का शिकार किया। मैमथ विशाल था, उसके दांत तलवार जैसे मुड़े हुए। शिकारी ग्रुप ने उसे घेरा और आग की मदद से ढलान की ओर भगाया। मैमथ फिसला और गिर गया। उन्होंने भालों और भाले से उसे मारकर गुफा में खींचा। महीनों तक यह शिकार उनके लिए जीवन दान साबित हुआ। सप्तरंगी बर्फीले मैदानों में सेबर टूथ टाइगर ने हमला किया। उन्होंने आग और भालों से मिलकर उसे भगा दिया, लेकिन इस हमले में एक युवक मारा गया। इसे बर्फ में दफनाया गया। इस संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि अकेले रहकर जीवित रहना असंभव है। साथी और रणनीति ही जीवन की कुंजी है। धीरे धीरे होमोसेपियंस और नेंडरथल्स के बच्चे पैदा होने लगे। नेंडरथल्स महिलाओं और होमोसेपियंस पुरुषों के बच्चों में चेहरे नेंडरथल जैसे और दिमाग होमोसेपियंस जैसा था। यही वो बच्चे थे जिनके जीन आज भी यूरोप और एशिया की मानव नस्ल में पाए जाते हैं। ग्रुप ने घाटियों और गुफाओं में बस्तियां बसाईं।
हर बस्ती में 30 से 40 लोग रहते। ठंड में गुफा में, गर्मियों में खुले मैदान के पास झोपड़ियों में रहते। गुफा की दीवारों पर जानवरों की पेंटिंग बनाई गई। उनका मानना था कि चित्रकला करने से डर कम होता है। पत्थर की धारदार ब्लेड, हड्डियों की सुई, जानवरों की नसों से बनी रस्सियां, ये सभी अब उनके हथियार और साधन बन गए। समय के साथ नियांडरथाल्स धीरे धीरे संख्या में कम होने लगे। बीमारियां, ठंड और बदलता मौसम उन्हें धीरे धीरे मिटा रहा था। लगभग 400 साल पहले नियांडरथाल्स पूरी तरह विलुप्त हो गए, लेकिन उनके बच्चे होमो सैपियंस के बीच जीवित रहे। उन्होंने आगे चलकर यूरोप की पहली सभ्यता बनाई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सीखने, ढाल बनाने और साथ रहने की क्षमता से जीवित रहा। आज हर यूरोपियन और एशियाई में 1 से 2% नियांडरथाल का जीन है। यह उस पहली मुलाकात, उस पहली साझेदारी और उस पहली बस्ती की देन है। इंसान ने सीखा कि जीवन में चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, साथ